दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक गन कल्चर, इसके बारे में आप सबको पता है। लेकिन दुनिया भर में जहां पे भी डेमोक्रेसीज है, कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ा जाता है। इंडिया के अंदर भी अगर कोई इंसान परेशान है एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में या किसी भी ऐसी चीज के रिस्पेक्ट में जो कि उसको राइट्स को वायलेट करे, तो उसको लगता है कि यार हमें बचाने आएगा, कोर्ट्स बचाने आएंगे, हाई कोर्ट बचाने आएगा, सुप्रीम कोर्ट बचाने आएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लगता है कि लोगों को बचाने के बजाय मरवाना और चाहता है। क्या हुआ है यहाँ पे? अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले उवाल्डे और बफेलो नाम की जगह पे 10 मई 24 मई पे मास शूटिंग्स हुई है, कई लोगों की जान गई है। अमेरिका में और पूरी दुनिया में सेंटिमेंट क्या है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो गन लॉज है उनको स्ट्रांग करने की जरूरत है। जो गन का प्रोलिफरेशन हो रहा है मार्केट में, उसको रोकने की जरूरत है। और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? कह रही है कि जो गन राइट्स है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन देखो, ये जो सेकेंड अमेंडमेंट था ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 15 दिसंबर 1791 को जोड़ा गया था और तब से लेके आज तक ये सेफ गार्डेड है। ये सेकेंड अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के नागरिकों को अधिकार देता है कि हाँ भाई वो गन खरीद सकते हैं और गन को अपने पास रख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ रोक रुकावट है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है यहाँ पे राइट्स। रोक रुकावट एक ये थी कि न्यूयॉर्क का एक गन लॉ था 1913 का। इस पर्टिकुलर लॉ के तहत जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, एक पर्टिकुलर देखिए गन तो आप खरीद सकते हो यूएस के अंदर, लेकिन गन को खरीदने के बाद आप उसको पब्लिक में कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो बिल्कुल हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप गन हाथ में पकड़ के नहीं घूम सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बैग है, कोई पर्स है, कोई हैंड बैग है, तो उसके अंदर आप गन रख सकते हो। लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर अगर कंसील्ड फॉर्म में भी आपको गन लेके चलनी है, मतलब किसी बैग के अंदर भी आपको गन लेके चलना है, तो पहले आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप ये गन क्यों रख रहे हो। मतलब न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर और कुछ और स्टेट्स के अंदर इस प्रकार के लॉज हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है गन के ओपन कैरी को। मतलब कंसील्ड फॉर्म में आप गन कैरी करके चलना है तो पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये गन आप क्यों लेके चल रहे हो। और उस केस में वो गवर्नमेंट ऑफिसर न्यूयॉर्क स्टेट का आपको रोक सकता है। कंसील्ड फॉर्म में भी गन ले जाने से आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप ये गन क्यों कैरी कर रहे हो। अब इस रिस्पेक्ट में जो यूएस की गन लॉबी है ना, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही थी कि जो 1913 का न्यूयॉर्क लॉ है ये हट जाए। इसके लिए लोअर कोर्ट्स में भी गए तो लोअर कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई न्यूयॉर्क का 2013 का लॉ सही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यूएस की अजीबी गरीब डिसीजन दिया है। 6-3 रूलिंग यहां पे आई है। 6 कंजर्वेटिव जस्टिसेस ने यह बोला है कि नहीं भाई यूएस का जो सेकेंड अमेंडमेंट है, जो गन लॉज है, ये सैक्रोसैंक्ट है, इनको आप तोड़ नहीं सकते। 3 जो लिबरल जजेस है उन्होंने बोला कि नहीं भाई गन लॉज को स्ट्रांग करने की जरूरत है, न्यूयॉर्क का लॉ सही है। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिवली यहां पे क्या बोल दिया कि हाँ भाई जो यूएस के नागरिक है न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो भैया कंसील्ड फॉर्मेट में गन लेके घूम सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है। और सबसे खतरनाक लॉजिकल रीजनिंग यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी है कि भाई देखिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पूरा करने के लिए यूएस के किसी भी नागरिक को सरकारी ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो गन कैरी करने के लिए क्यों पूछे? गन कैरी करने के लिए भी पूछने की जरूरत है नहीं है, वो गन कैरी कर सकता है, किसी भी सरकारी आदमी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये बड़ा अजीब सा एक डिसीजन है मैं कहूंगा। देखिए पूरी दुनिया, इनफैक्ट यूएसए के अंदर इस समय पे एक अवेकनिंग है लोगों के अंदर कि भाई गन लॉस को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो ओपन में लोगों के हाथ में गन आ जाती है, वो तड़ातड़ हर जगह चलाने लगते हैं, इससे जान जाती है ओवरऑल ये गलत है। कैसे ना कैसे करके गन कल्चर को कंट्रोल करने की जरूरत है। इनफैक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज में गन्स के प्रोलिफरेशन को बहुत कंट्रोल किया गया है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है यूएस का, और खासकर इसके जो कंजर्वेटिव जज है ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई सेकेंड अमेंडमेंट को तो बचाना यहां पे जरूरी है। जिस प्रकार से किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए सरकारी ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं, इसलिए न्यूयॉर्क में गन लेके भी घूमने के लिए सरकारी अफसर से पूछने की जरूरत नहीं। अब ये अपने आप में एक बड़ा ही गलत और रिग्रेसिव डिसीजन है और पूरे यूएस में लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने भी बोला है कि ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट है। बफेलो और उवाल्डो के डिस्टार्डली अटैक के बाद भी अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं तो अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है। अब आप समझ सकते हो कि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है यूएस की, ये कितनी स्ट्रांग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसके हिसाब से चल रहे हैं। बैक एंड से हो सकता है कोई डीलिंग वीलिंग हो। जो लिबरल जजेस थे ना, देखिए मैं आपको बता दूं यूएस की जुडिशरी में भी एक कंजर्वेटिव जज का तबका है, एक लिबरल जज का तबका है। अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने बहुत सारी कंजर्वेटिव जजेस को यहां पे अपॉइंट कर दिया था।
कंजर्वेटिव जजेस का पुराने तौर तरीकों से चलने का हिसाब होता है, लिबरल जजेस थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ झुके हुए हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव जज इतने पुराने ख्यालात के हो गए कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई 18वीं 19वीं शताब्दी की जो गन लॉज है सही है। जो लिबरल जजेस है वो क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ऑलरेडी यूएसए के अंदर जो एवरेज अमाउंट ऑफ गन यूजेज है, ओवरऑल एक इंडिविजुअल के पास कितनी गन्स पाई जाती है, दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। बहुत ज्यादा गन्स आप कह लो यूएस में लोग अपने पास रखते हैं। उसके बाद आप फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ उनको जोड़ रहे हो। जो थोड़ा बहुत गन कंट्रोल को लेके लॉज हैं उनको भी आप डाइल्यूट कर रहे हो। यहां पे एक कंजर्वेटिव जज ने बोला कि भाई ठीक है, आप सेंसिटिव प्लेसेस डिफाइन कर सकते हो, सेंसिटिव प्लेसेस पे गन को कैरी करना रोक सकते हो। इनके हिसाब से सेंसिटिव केस क्या है, तो भाई किसी कोर्ट में आ गए, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग में चले गए। लेकिन एक लिबरल जज ने यहां पे क्या बोला कि भाई 18वीं शताब्दी में जब ये सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया था जिसके थ्रू सबको गन रखने का अधिकार दिया गया था, इनफैक्ट 19वीं शताब्दी में भी ऐसी बहुत सी जगहें नहीं थी जो आज है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में यूएस में मूवी थिएटर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, नाइट क्लब्स हैं, सबवेज हैं, तो ये भी तो सेंसिटिव जगह है। तो क्या यहां पे गन लेके जा सकते हो आप? तो 18वीं शताब्दी में अगर ये जगह नहीं थी तो आज की डेट में क्या इनको सेंसिटिव जगह नहीं बोलोगे आप? तो बेसिकली लिबरल तबके के जज यहां पे कंजर्वेटिव तबके के जजों के स्टैंड को अपोज कर रहे हैं। लेकिन जो नेशनल राइफल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग यहां पे खुश हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन वालों का क्या बोलना है कि ये हमारी जीत हुई है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां पे काम हो रहा है। और अब डर इस बात का है कि जो भी रेड फ्लैग लॉज लगाए गए उनको भी चैलेंज किया जा सकता है यूएस की सुप्रीम कोर्ट में। रेड फ्लैग लॉज तो देखिए, जो भी ओवरऑल प्रोग्रेसिव तबका है यूएस ने, उसने किसी प्रकार से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाया है गन लॉज के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसने भी गन खरीदी है उसका बैकग्राउंड चेक करना, जो घोस्ट गन्स हैं उनके बेचने पे रोक लगाना। घोस्ट गन्स क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जो गन मेकर्स हैं यूएस के अंदर, वो तो गन बना के बेची नहीं है। लेकिन क्या होता है कि गन को आप छोटे छोटे पार्टों में भी बांट सकते हो। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, वो अलग अलग जगह बन जाते हैं और यूएस के ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। तो वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स लोग खरीद लेते हैं, उसको मिला के गन बना देते हैं। तो वो एक अनट्रेसेबल गन होती है। उस गन का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, उसको किसी भी ऑथराइज डीलर ने नहीं बनाया है। तो इस प्रकार की गन को आप मार्केट में नहीं बेच सकते, ये एक नियम कानून है। तो ये सारे नियम कानून यहां पे डाइल्यूट हो सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क का 2013 के लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे उड़ा दिया तो जो अभी के लिए प्रेजेंटली गन लॉज बनाए गए हैं, और न्यूयॉर्क के अलावा और भी बहुत से स्टेट्स में इस प्रकार के गन के इस्तेमाल के ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, इनके खिलाफ भी लॉ सूट आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट उनको भी यहां पे उड़ा सकता है। तो एक टेंशन सी हो गई यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को लेकर। एक छोटा सा एनालिसिस था यहाँ पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के रिग्रेसिव स्टेप। आप देखिए, यूएस जैसे देश में पैसा कितना मैटर करता है। मैं बता दूं, इंडिया बहुत सी चीजों में यूएस के रिस्पेक्ट में बहुत प्रोग्रेसिव है। आज की डेट में अगर आप इंडिया में आओ ना, तो इंडिया में जितने भी आपको एम्बेसडर्स मिलेंगे दूसरे कंट्री में इंडिया के, वो क्या है भाई, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से सिलेक्टेड होंगे। यूएस के एम्बेसडर देखोगे ना, तो यूएस उन लोगों को एम्बेसडर बनाता है दूसरी कंट्री में जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग दी उनके इलेक्शन में। मतलब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस की पॉलिटिक्स में। ये जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, ये जो हाउस ऑफ कांग्रेस और सेनेट में और इनफैक्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी में, ये सब जो नेशनल राइफल एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो गन के प्रोलिफरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं? इनके मुंह में पैसा ठुसा रखा है यहाँ पे नेशनल राइफल एसोसिएशन वालों ने। जो गन लॉबी है यूएस की हद से ज्यादा स्ट्रांग है, इसको तोड़ पाना किसी यूएस राष्ट्रपति के बस की भी बात नहीं रही है। और देखिए, जो बाइडन भी कहां ही रोक पा रहे हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट खुलेआम जो थोड़े बहुत कंट्रोल थे वो भी उड़ा रहा है। तो आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको यहाँ पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसके थ्रू यूएस की इस गन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। टेक केयर।